ओपी चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला जैसे दिग्गज नहीं लड़ रहे चुनाव। चुनावी रण से बाहर बैठकर संभाली कमान, प्रचार को देंगे धार। नए चेहरों पर है इस बार दारोमदार। भीतरघात को रोक संगठन को संभाले रखने की रहेगी चुनौती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। ऐसा लग रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव कई बड़े राजनीतिक घरानों के लिए संकट बनकर आया है। हरियाणा में इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग हैं। हर बार चुनावी रण में कूदने वाले हरियाणा के राजनीतिक दिग्गज इस बार लोकसभा रण से बाहर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तीनों ही रण से बाहर बैठकर अपनी अपनी पार्टी की चुनावी कमान संभाले हुए हैं। ओपी चौटाला उम्रदराज होने और 10 साल सजा के चलते चुनावी मैदान में नहीं आए, जबकि उनके बड़े बेटे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी 10 साल की सजा होने के चलते चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रहे। पिछली बार चुनाव लड़ने वाले हुड्डा और दुष्यंत दोनों ही इस बार अपनी अपनी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। तीनों प्रत्याशियों के प्रचार को धार देंगे। पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से और दुष्यंत चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा था और दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा था। जजपा ने इस बार दुष्यंत चौटाला के स्थान पर हिसार से विधायक नैना चौटाला पर दाव खेलने का काम किया है। हालांकि पहले तैयारी थी कि दुष्यंत को ही मैदान में उतारा जाए, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों के इस्तीफे की लंबी कतार के बाद इस निर्णय को बदल दिया गया। और आपको बता दें कि इस बार चुनाव की खास बात यह है कि पहली बार चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल और सर छोटूराम का परिवार सियासी रण में नहीं है। तीनों परिवारों से कोई भी सदस्य इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही थी, इसलिए उनका टिकट काटकर राव दान सिंह को दिया गया। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा के टिकट के हिसार से दावेदार थे, लेकिन रणजीत चौटाला बाजी मार ले गए। इसी प्रकार छोटूराम की विरासत संभालने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को हिसार से कांग्रेस टिकट की आस में था, लेकिन इस बार यहां से जयप्रकाश जेपी को टिकट दे दिया गया। सभी दलों ने दिग्गजों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेलने का काम किया है। इस बार भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और जजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने कई पुराने चेहरों को विराम कर दिया है, जबकि कुछ नए चेहरों पर दांव खेला है। भाजपा ने करनाल से संजय भाटिया, हिसार से सुनीता दुग्गल, सोनीपत से रमेश कौशिक, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी से टिकट काटते हुए भाजपा ने अशोक तंवर, मनोहर लाल खट्टर, मोहनलाल बड़ोली, रणजीत सिंह चौटाला को चुनाव लोकसभा में उतारने का काम किया है। कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भिवानी से श्रुति चौधरी, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने नए चेहरों पर करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, अंबाला से वरुण मुलाना और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा है। जजपा ने पिछली बार मैदान में रहे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को इस बार चुनावी रण में नहीं उतारा। इनेलो ने अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र और सुनैना चौटाला को हिसार से मैदान में उतारा। पिछली बार ये दोनों ही नेता रण से बाहर थे। वहीं कुरुक्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 10 साल तक नवीन जिंदल किस्मत आजमा रहे थे। पिछली बार आप से फरीदाबाद से ताल ठोकने वाले नवीन जय हिंद अब राजनीति छोड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रहेगी या नहीं। साथ ही में पूरे हरियाणा की नज़र भजनलाल, बंसीलाल व छोटूलाल परिवार पर भी रहेगी कि किस तरह से ये अपनी इस राजनीतिक ज़मीन को खिसकने से रोक पाएंगे।